Manoj, first, and I think the very, very usual question that constitution gives right to every person to contest an election. Now that the Kannada Mahasangh has said that they are going to contest, you went very, very bitter and aggressive against them. Now they have said that they are not going to put up any panel under that banner of Kannada Mahasangh, but they will contest elections just like other Goans, and they will contest the election as Goans. How do you respond to that, and why did you oppose them in the first place? मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि मैक्सिमम जो व्यूअर्स है उनको समझ में आए। ये जो कन्नड़ महासंघ ने जो कंट्रोवर्सी चालू की है कि आपके मीडिया में पहला उन्होंने बाइट दिया था कि वो कन्नड़ महासंघ के पैनल पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी लोगों के प्रेशर के बाद या सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया या सबके प्रेशर के बाद अभी उनका जो कल स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि वो गोवन करके इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और अखिल गोवा कन्नड़ महासंघ के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि उनका जो स्टेटमेंट था वो मिस कोड किया है या मिस अंडरस्टूड हुआ है। लेकिन हम उनको ये माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि ये जो उनका स्टेटमेंट था वो क्लियर कट स्टेटमेंट था, वो एक दो मीडिया में उन्होंने दिया है। और अभी प्रेशर के बाद, गोवा के लोगों के नाराज़गी के बाद अभी उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया है। और चेंज करते वक्त ये टाइम भी वो गोवा के लोगों को वो झूठा साबित करने में पड़े हुए हैं। वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हमने मिसकोड किया है या गोवा के लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है। जब हमको संविधान राइट देता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे वोट बैंक हो रहा है या ग्रुपिज्म हो रहा है या बाहर से आके यहाँ पे इलीगल सेटल होके इलीगल वोट बैंक करके यहाँ पे जो गोवा के लोगों के आइडेंटिटी पे जो वार हो रहा है, उसके खिलाफ हम है। और ये कन्नड़ महासंघ जो खुद को अभी गोवन करके इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट सवाल है हमारा कि आप खुद को अगर गोवन या गोयकार मानते हैं तो आपका अखिल गोवा कन्नड़ महासंघ एक ग्रुप शुरुआती कैसे हुआ? अगर आप गोवन मानते हो खुद को, आपको गोयकार मानते हो, तो ये ग्रुप की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आप खुद को गोवन मानते नहीं हो, लेकिन जब आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए या कुछ बेनिफिट चाहिए तब आप खुद को गोवन बोलते हो, नहीं तो आप अपना कन्नड़िगा या आपका कन्नड़ जो ओरिजिन है वही गोवा में यहाँ पे हमारे ऊपर लाद रहे हो। और हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस या हमारा जो कल्चर है आइडेंटिटी, उसका जिनोसाइड करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। बट मनोज, सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे हैव अ राइट टू कॉन्टेस्ट एंड यू आर टेलिंग देम दैट वी विल नॉट अलाउ यू टू कॉन्टेस्ट। डोंट यू थिंक दिस इज kind of unconstitutional and comes from a very, very different perspective and a kind of a threat from your side that if you contest this election, we will show you what we can do? हमने ऐसा नहीं कहा है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करने हम नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो, आपकी जगह हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम कर्नाटक में जाएंगे तो यही कन्नड़ लोग हमको वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए देंगे नहीं। हम एज अ गोवन, हमारा हॉस्पिटलिटी जो कल्चर है या लोगों को हमारे इसमें हमारे घर में लेने का जो हमारा जो कल्चर है, यही कल्चर आज हमको महंगा पड़ रहा है। आज हम अगर दूसरे स्टेट में जाते हो तब इंडियन की बात नहीं होती है, लेकिन जब बाहर से कोई गोवा में आता है तो इंडियन की बात होती है, भारतीयता की बात होती है। लेकिन हम जब जाते हैं तो वो सब इंडियन, वो सब प्लेज है, वो सब भूल जाते हैं। तो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी या इनजस्टिस जो हो रहा है उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। और जो कन्नड़ महासंघ ये ग्रुपिज्म करके कन्नड़ लोगों को इकट्ठा करके इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो बात करे, इसके खिलाफ हम है। और ये उसको जो नतीजा है वो पंचायत इलेक्शन में हम उनको 100% दिखाएंगे। और उनको हम ये भी बोलने जा रहे हैं कि आप जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, पहले तो आप जो कन्नड़ लोगों की बात कर रहे हो, कन्नड़ लोग, बहुत से कन्नड़ लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, इलीगली उन्होंने लैंड एंक्रोच किया, इलीगल धंधा कर रहे हैं, इलीगल वोटिंग कार्ड कर रहे हैं, बहुत से ड्यूअल वोटिंग कार्ड है। हमने लास्ट इलेक्शन के दौरान हमने बहुत से इलेक्शन कार्ड कैंसिल किए। तो ये बुनियाद आपकी जो बुनियाद है वही इलीगल है। और ये इलीगल बुनियाद के ऊपर आप अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने की बात कर रहे हो। पहले तो कन्नड़ महासंघ ने हमको बताना चाहिए, गोवा के लोगों को बताना चाहिए कि एज अ कन्नड़ लोग आपने कितने लोगों को रजिस्टर किया है,
कितने लोगों का आपने देखा है कि वो लीगली रह रहे या झोपड़पट्टी बना के रह रहे, कितने लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है, कितने लोगों पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, या कितने लोग यहाँ पे ड्यूअल वोटिंग कार्ड या इलीगल वोटिंग कार्ड करके रह रहे। ये सर्वे तो उन्होंने किया नहीं, ये सब इलीगल करके अभी वो गोवा के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी संख्या भी बढ़ रही है और वो अभी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम हैं, इसके खिलाफ थे, है और रहेंगे। बट